जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे आपने टाइटल देख लिया है, आज फाइनली मैं ये बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी गीताएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो ऑथेंटिक है। वैसे मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब से मैंने इस्कॉन की गीता को एक्सपोज किया है कि कैसे देखो अपने ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल करने के लिए ही इन लोगों ने इस तरह से ट्रांसलेशंस की है और कमेंट्रीज की है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, जो एक जूइश षड्यंत्र के अधीन है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछते थे कि कौन सी ऐसी गीताएं हैं जो हम पढ़े, कौन सी ऑथेंटिक गीताएं हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि प्रभुपाद, मुकुंदानंद या गौड़िया की जो भी ऐसे आचार्य हैं जो गौड़िया से बिलोंग करते हैं, गौड़िया संप्रदाय से या माधवा संप्रदाय से भी, तो इन दोनों संप्रदाय के अलावा आप पूरी दुनिया में जिसकी भी गीताएं पढ़ोगे वो सब आपको ऑथेंटिक मिलेगी। वैसे मध्वा संप्रदाय में भी ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने ट्रांसलेशंस गलत किए। मध्वा संप्रदाय वालों ने ट्रांसलेशंस तो सही रखे हैं, लेकिन अपनी कमेंट्री में बहुत सारे सेक्टेरियनिज्म अपना घुसा दिया है। अपने जो सेक्टेरियन ग्रंथ है उनसे मोनोथिज्म और पता नहीं क्या क्या अब्राहमिक बिलीफ्स जो है वो रखने की कोशिश की है। बाकी अगर मध्वा संप्रदाय की गीता है जो है उसका ट्रांसलेशंस देखोगे तो ट्रांसलेशंस तो सही किए हैं उन्होंने, प्रभुपाद की तरह नहीं किया। इवन बलदेव भूषण ने भी ट्रांसलेशन सही किया है, जो गौड़िया का आचार्य है बलदेव भूषण, जो 18वीं सेंचुरी में आया था, उसने भी ट्रांसलेशन तो सही किया है, लेकिन कमेंट्री में अपना सेक्टेरियनिज्म घुसाया है बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि गौड़िया और माधवा संप्रदाय के अलावा आप किसी भी संप्रदाय या किसी भी जो राइटर है जो किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करते, उनकी आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। वो सभी की सभी ऑथेंटिक है। मैंने खुद ने बहुत सारे जो ट्रांसलेशंस हैं वो देखे हैं और इसी के बलबूते पर मैं ये बता रहा हूं। बहुत सारी बुक्स तो मेरे खुद के पास है हार्ड कॉपी में, उसके अलावा बहुत सारी गीता जो है वो मैंने पीडीएफ में पढ़ी है। तो अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गीताएं हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी है और कौन कौन सी ऐसी गीताएं हैं जो ऑथेंटिक है और कौन सी ऐसी कुछ कुछ गीता है जो इनऑथेंटिक है। जैसे कि मुकुंदानंदा, आप देखते हैं मुकुंदानंदा होली गीता, उसमें ज्यादा इतना ट्रांसलेशंस का वो नहीं है, मतलब इतने गलत नहीं किए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इन्होंने सेम प्रभुपाद के ट्रांसलेशंस को छाप दिया है। आखिर है तो गौड़िया के ही। और प्रभुपाद उसकी गीता तो भाई आप ये जितने भी संप्रदाय है, ये जो 4 संप्रदाय पे उछलता रहता है ना पूरा दिन, इन चारों संप्रदायों की जो ट्रांसलेशंस है वो प्रभुपाद से मिलाना, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभुपाद की गलत ट्रांसलेटेड मिलेगी। सच बता रहा हूं मैं। ये कितने जो लोग हैं जो 4 संप्रदाय पे उछल रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि प्रभुपाद किसी संप्रदाय से बिलोंग ही नहीं करता। आप सर्च कर लेना, प्रभुपाद का जो गुरु है भक्ति सिद्धांत, उसने एक गौड़िया आचार्य की मूर्ति या बोलो फोटो के सामने खुद को दीक्षा दे दी और उसने बोला कि भाई मैं गौड़िया संप्रदाय से हूं। और ये खुद इस्कॉन वाले भी जानते हैं कैसा किया है। और सोचो, जो जिसके गुरु ने स्वयं ही खुद को दीक्षा दे दी और उनकी ये लाइनें चली आ रही है, मतलब भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद, और ये खुद बोलते हैं गुरु परंपरा पे उछलते हैं, जिनकी खुद की कोई गुरु परंपरा नहीं है। आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मूर्ति के सामने खुद को दीक्षा देने से अगर उस लाइनेज में हम आ जाए परंपरा में, तो भाई मैं ये सगुण साकार 5 ब्रह्म के सामने खुद को दीक्षा दे दूंगा और बोलूंगा कि भाई आई एम द डायरेक्ट डिसिपल ऑफ 5 सगुण ईश्वर, यानी मेरी जो ऑथेंटिसिटी है या ऑथोरिटी है वो तो सबसे ज्यादा है। ये तो वैसी ही बात हो गई। तो इनकी गुरु परंपरा कहीं पे भी नहीं है, ये सब झूठी है उनकी जो गुरु परंपरा बताते हैं वो। और ये जो 4 संप्रदाय का पूरा दिन जो भोंकते रहते हैं, वो जो श्लोक है वो पद्म पुराण में पाया ही नहीं जाता। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इनके सारे रेफरेंसेस झूठे होते हैं, पद्म पुराण में वो श्लोक ही नहीं है। और गर्ग संहिता जो कि 18वीं सेंचुरी में बनी गई है हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, और अगर मान लो गर्ग संहिता को ऑथेंटिक मान भी ले तो 2 गर्ग संहिता है, 2 गर्ग संहिताएं है, एक तो जो ओरिजिनल है और एक जो अभी 18वीं सेंचुरी में बनी है। दूसरी बात कि अगर फिर भी ये भौंके के गर्ग संहिता करके, तो उनको ये बोलो कि भाई गर्ग संहिता कोई वेद नहीं है, ना कोई उपनिषद है, ना कोई पुराण है, तो उसकी मान्यता कुछ नहीं है, वो जो भी बोले। और अगर ऐसे सेक्टेरियन ग्रंथों को मानना है तो शैव और शाक्तों के भी बहुत सारे सेक्टेरियन आगमास है, ग्रंथ है, जो बताते हैं कि उनकी गुरु परंपरा वास्तविक है। तो भाई ये तो फिर सेक्टेरियनिज्म में चला जाएगा। तो इसलिए आप इनकी गुरु परंपरा पे भरोसा मत करो। खुद मध्वाचार्य की भी कोई गुरु परंपरा नहीं है। अगर आप मध्वाचार्य की गुरु परंपरा देखेंगे तो वेद व्यास के बाद सीधा मध्वा, यानी वेद व्यास जो 5000 साल पहले है और अभी का मध्वाचार्य बता देते हैं, यानी बीच में कोई आया ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कभी? ये सब गलत झूठी कहानियां बनाई है गुरु परंपरा के नाम पे। ऐसा कोई श्लोक नहीं है। और खुद दूसरे संप्रदाय वाले भी इन परंपरा को नहीं मानते हैं, ना माधवा वाले मानते हैं, ना रामानुजा वाले मानते हैं। वो लोग खुद कहते हैं कि नहीं भाई हमारा ही संप्रदाय सच्चा है, हम किसी ये 4 संप्रदाय के लॉजिक में नहीं मानते। बात खत्म। हाँ, तो चलो अब आते हैं मुद्दे पर। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसे इंट्रोड्यूस करूंगा। देखो, पब्लिकेशंस की बात आई है तो पब्लिकेशंस आप देखो, इस्कॉन के अलावा इस दुनिया में जितने भी पब्लिकेशंस है उन सब के ट्रांसलेशन सही है। चाहे वो पब्लिकेशन गीता प्रेस हो, चाहे चौखंबा हो, चाहे मोतीलाल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे रणधीर प्रकाशन हो, चिन्मयानंदा मिशन हो, डिवाइन लाइफ सोसाइटी हो, रामकृष्ण मठ हो,
आरसा विद्या गुरुकुलम हो या बिहार पब्लिक स्कूल ऑफ योग या और भी बहुत सारी है, तो इन पब्लिकेशंस की कोई भी आप गीता खरीद सकते हैं, वो सब की सब आपको सही ट्रांसलेटेड मिलेगी। तो देखो कितने लोग मुझे ऐसा भी बोलते हैं कमेंट में, जो ब्रेनलेस होते हैं, जो अंधभक्त है, कि मैं बस गीता प्रेस का वो कर रहा हूं। अरे भाई, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि गीता प्रेस की ही गीता अच्छी है। मैं हमेशा बल्कि ये बोलता हूं इस्कॉन के अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी गीता है सब सच्ची है। जाओ, मुंह पे बोल रहा हूं, इस्कॉन के अलावा पूरी दुनिया में जितनी भी गीता है सबके ट्रांसलेशन सही है। चलो, तो मैं अब शुरुआत करूंगा बताने की। देखो, ये जो गीता है जिसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताया है, तो ये बहुत अच्छी है। जिसको वर्ड टू वर्ड जो है वो गीता को समझना है, पढ़ना है। उसके बाद यह है शंकर भाष्य, यानी आदि शंकराचार्य द्वारा। ये मैं कहूंगा सबसे बेस्ट कमेंट्री है, वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्री, जिसमें आदि शंकराचार्य जी ने अच्छे से समझाया है हर एक श्लोक का मतलब। उसके बाद मैं कहूंगा रामानुजाचार्य जी का भाष्य भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने ट्रांसलेशंस में कोई गड़बड़ी नहीं की। हालांकि कुछ कुछ जगह कमेंट्री में अपना सेक्टेरियनिज्म घुसाया है, बाकी ट्रांसलेशंस में इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की। बुद्धि योग को बुद्धि योग, ज्ञान योग को ज्ञान योग, और सबको अच्छे से ट्रांसलेट किया है और समझाया भी है। कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां पे आपको लगेगा कि थोड़ा सेक्टेरियनिज्म है, लेकिन उतना नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है। तो ये रामानुजाचार्य जी का जो भाष्य है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये लोग बहुत चार वैष्णव संप्रदाय उछलते हैं ना पूरा दिन, हाँ, प्रभुपाद को सपोर्ट करने के लिए। तो बस इनको इतना बोल दो कि हाँ ठीक है, मैं पढ़ूंगा भाई, चार वैष्णव संप्रदाय ऑथेंटिक है ना, कोई बात नहीं। तो मैं रामानुजाचार्य की पढ़ूंगा, मैं वल्लभाचार्य की पढ़ूंगा, मैं निम्बार्काचार्य की पढ़ूंगा, हो गया। लेकिन तुम्हारे प्रभुपाद की नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि चार संप्रदाय ऑथेंटिक है ना, तो तुम्हारे प्रभुपाद की क्यों पढ़े हम? चार संप्रदाय में रामानुजा है एक, निम्बार्काचार्य है एक, वल्लभाचार्य है एक, तो उनकी पढ़ो, किसने मना किया है? लेकिन मध्वा और गौड़िया की मैं क्यों मना करता हूं पता है? क्योंकि ये लोग ने एक्चुअली में मध्वाचार्य से ही अब्राहमिज्म की शुरुआत हमारे इंडिया में हो गई थी। ऐसे कुछ कुछ शैव आचार्य भी हुए, जैसे वीर शैव के, जिन्होंने गीता में अपना पूरा सेक्टेरियनिज्म डाला है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो सेक्टेरियन होते हैं ना, उनके ट्रांसलेशंस तो रॉन्ग नहीं करते, उनकी कमेंट्रीज कभी नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं। चेरी पिकिंग करके अपना जो सेक्टेरियन ग्रंथ है उसके कोर्स को इस्तेमाल कर करके पूरे गीता को, जो गीता रियलिटी में बताना चाहती है, उसको दूषित कर देते हैं, और अपना जो सेक्ट है उसके बिलीफ उस पूरी गीता में भर देते हैं। तो कभी भी सेक्टेरियन लोगों के ट्रांसलेशंस नहीं, कमेंट्रीज नहीं पढ़ने चाहिए। ट्रांसलेशंस तो देखो सबने सही किया है। एक हमारा प्रभुपाद ही ऐसा है, और मुकुंदानंदा, जो इतने महान है कि भाई इन्होंने तो सभी आचार्यों को पीछे छोड़ दिया है। मतलब हम तो भाई कमेंट्री नहीं, हम तो ट्रांसलेशंस को बदल देंगे। मतलब ऐसा दुस्साहस तो सबसे बड़े अब्राहमिक माइंडसेट वाले मध्वाचार्य जी ने भी नहीं किया कि भाई चलो मैं अपना अब्राहमिज्म स्थापित करने के लिए सिर्फ कमेंट्री नहीं, ट्रांसलेशंस भी बदल देता हूं। ऐसा मध्वाचार्य जी ने भी नहीं किया, ना रामानुजाचार्य जी ने किया, ना निम्बार्काचार्य जी ने किया, ना वल्लभाचार्य जी ने किया। तो ये जब भी चार संप्रदाय का भोंकने आए ना, तो उनको वो बोलना कि हाँ चार संप्रदाय को हम मानेंगे, बस मानेंगे। चार संप्रदाय में ये भी तो आते हैं ना, वल्लभाचार्य, हम उनकी पढ़ लेंगे, निम्बार्काचार्य की पढ़ लेंगे, रामानुजा की पढ़ लेंगे, बस खुश, ऐसा बोल के उनका मुंह बंद कर देने का। तो भाई ये रामानुजाचार्य जी का भाष्य है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर ये है यथार्थ गीता। एक्चुअली में देखो, प्रभुपाद को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला गीता के लिए। हाँ, फॉरेन में कुछ कुछ लोगों ने तारीफ की होगी, क्योंकि उनको तो हिंदी आती नहीं है, तो वो उनको क्या पता चलेगा कि भाई प्रभुपाद ने गलत ट्रांसलेट किए। तो कुछ कुछ फॉरेन के लोगों ने तारीफ की है, वो भी उन्होंने गीता पढ़ के नहीं की। उनको ऐसी गलत फहमी थी कि भाई प्रभुपाद ने भाई इतने लोगों को भक्त बनाया है। अब उन्हें क्या पता था कि वो जो हिप्पीज थे वो तो खाने पीने की लालच में ज्वाइन हुए थे, और भी बाकी सब जो लोग थे वो भी कोई गोलोक की लालच में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजादी मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाऊंगा तो फ्री में खाने रहने मिलेगा, इसलिए ज्वाइन हुए थे। उन लोगों को तो पता होता नहीं है, तो बस उनकी गलत फहमी थी, तो तारीफ की है। अब देखो, विश्व हिंदू परिषद ने इनको अवार्ड दिया है, ये आप सर्च भी कर सकते हो इनके बारे में। अब स्वयं विश्व हिंदू परिषद ने जिनको अवार्ड दिया है, उनकी गीता भी तो अच्छी होगी। स्वामी अड़गड़ानंदा जी, इनकी व्याख्या भी मैंने पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी है। हालांकि कुछ कुछ बातें से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगी है इनकी व्याख्या, और इनको अवार्ड भी मिला है। तो ऐसे ही तो अवार्ड मिला नहीं है, इनके प्रभुपाद सुवर को तो मिला ही नहीं है अवार्ड। तो भाई इनकी भी आप पढ़ सकते हैं व्याख्या। फिर ये स्वामी गंभीरानंदा की इंग्लिश में जो आदि शंकराचार्य की कमेंट्री पे इनका जो ट्रांसलेशन है वो भी आप पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी है। उसके अलावा मेरी सबसे फेवरेट जो है ज्ञानेश्वरी, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखी है स्वयं। अगर मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन आपको चाहिए जानना, तो
तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैंने जितने भी कमेंट्रीज पढ़ी है, ट्रांसलेशंस पढ़े, उन सब में मुझे सबसे बेस्ट व्याख्या जो लगी है वो संत ध्यानेश्वर या संत ज्ञानेश्वर जी की लगी। मुझे ऐसा लगा है कि वास्तविकता में भगवत गीता को इन्हीं ने समझा है। अब मैं पूरे दिल से कह रहा हूं कि इन्हीं ने भगवत गीता को समझा है। इन्होंने जिस तरह से एकदम सरलता से भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और सब मार्गों को समझाया है, उन्हें कनेक्ट किया है, ऐसा अप्रतिम भाष्य किसी ने नहीं किया। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन किसी को जानना है कि मेरे अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ टीका किसकी है, तो मैं कहूंगा संत ज्ञानेश्वर जी की है। अब उसके अलावा मैं आपको कुछ और भी नाम बता दूंगा, मैं पब्लिकेशंस भी बता दूंगा। पहले पब्लिकेशंस बता देता हूं। देखो, आप चिन्मयानंदा मिशन पब्लिकेशंस जो है उनकी किसी भी गीता ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं, सब बढ़िया है। रामकृष्ण मिशन की गीता ट्रांसलेशंस, बहुत सारे रामकृष्ण मिशंस के वो स्वामियों ने ट्रांसलेशंस और कमेंट्री की है, उनकी आप पढ़ सकते हैं। फिर रमणा आश्रम की भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डिवाइन लाइफ सोसाइटी की भी आप पढ़ सकते हैं। रणधीर प्रकाशन की भी आप पढ़ सकते हैं। मोतीलाल बनारसी की भी आप पढ़ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर पब्लिकेशंस की भी गीता आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डिवाइन लाइफ सोसाइटी की भी पढ़ सकते हैं। फिर आरसा विद्या गुरुकुलम के भी बहुत सारे स्वामियों ने गीता पे कमेंट्री लिखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। चिन्मयानंदा मिशन की जो चिन्मयानंदा स्वामी की कमेंट्री है ना, वो बहुत ही गजब है। क्यों? वो भी बहुत अच्छी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समझाया है ना, वो बहुत अच्छा समझाया है उन्होंने। अब उसके अलावा बिहार पब्लिक स्कूल ऑफ योग की भी आप पढ़ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद की भी होती है अपने आप में, बड़े बड़े आचार्यों की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखो कितने सारी गीताएं हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मुझे एक्चुअली ये रॉन्ग ट्रांसलेशंस वाले वीडियो में लोग पूछते हैं ना, तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि मतलब इन लोगों को क्या लगता था कि भाई सिर्फ प्रभुपाद की गीता है पूरी दुनिया में। अरे इतनी सारी गीताएं हैं, वो पढ़ो। मतलब प्रभुपाद को एक्सपोज कर दिया तो उसमें तुमने ये कैसे पूछा कि भाई कौन सी गीता ऑथेंटिक? अरे इतनी सारी गीताएं हैं। देखो उसके अलावा आनंद गिरी, अब ये लिखना, ये नोट कर लेना कि कौन कौन सी गीता बहुत अच्छी है या ऑथेंटिक है जो हमें पढ़नी चाहिए। आनंद गिरी की जो कमेंट्री है वो भी आप पढ़ सकते हैं। मधुसूदन सरस्वती की कमेंट्री भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी है। राम सुखदास के साधक संजीवनी, वो तो है ही, बहुत फेमस है। हालांकि मैं कुछ कुछ बातों से एग्री नहीं करता, राम सुखदास जी के कुछ मतलब एग्री नहीं करता, ये बात भी है, लेकिन ठीक है फिर भी। हाँ, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री भी ब्रिलियंट। फिर ज्ञानेश्वर जी का बताया। शंकरानंदा की भी पढ़ सकते हैं, भास्करा की भी पढ़ सकते हैं। अभिनव गुप्त, अब देखो अभिनव गुप्त की बात आई है। एक्चुअली अभिनव गुप्त की जो कमेंट्री है, मैं बता दूं, वो पहले मत पढ़ना। अगर कोई सोच रहा है कि मैं अभिनव गुप्त की पढ़ूंगा तो वो मत पढ़ना पहले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत गहरी है उनकी कमेंट्री। मतलब किसी को अगर अद्वैत एकदम 100% आता है ना, तभी वो अभिनव गुप्त की कमेंट्री पढ़ेगा तो शायद वो समझ पाए, उतनी डीप तक वो चीजों को पकड़ पाए। अभिनव गुप्त जो थे, उनकी कमेंट्री मतलब मार्वेलस। हालांकि मैं जो भी बिगिनर्स है, जो भी न्यूबीज है, उनको बोलूंगा कि उनकी कमेंट्री ना पढ़े, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा डीप है। मतलब उसके लिए एकदम क्या कहते हैं, एकदम ही मतलब ऐसा बंदा जो पूरी तरह से अद्वैत जानता है, वही बंदा उनकी कमेंट्री को समझ पाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरे डीप तक वो वर्सेस को समझाया है। इसलिए जो भी न्यूबीज है, बिगिनर्स है, वो उनकी कमेंट्री ना पढ़े, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। फिर वसुगुप्त की भी आप कमेंट्री पढ़ सकते हैं। फिर बाल गंगाधर तिलक की भी आप पढ़ सकते हैं। फिर महात्मा गांधी, विनोबा भावे, चिद भावानंदा स्वामी की भी पढ़ सकते हैं। स्वामी शिवानंद, यस, हाँ, इन्होंने बहुत सरल भाषा में समझाया है उपनिषदों को भी, मतलब समझाते हुए। स्वामी शिवानंदा जी ने जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी उन्हीं की है, और भी बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, ब्रह्मचार्य आदि पर, जो अलग अलग साधनाएं हैं उस पर भी लिखे हैं स्वामी शिवानंद। उनकी भी आप गीता कमेंट्री पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। उसके अलावा परमहंस योगानंदा की भी ठीक ठाक है। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी, उन्होंने भी, वो तो भाई प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी कमेंट्री की है भगवत गीता। फिर एकनाथ ईश्वरान, इनकी भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा औरोबिंदो की भी पढ़ सकते हैं। महर्षि महेश योगी, इनकी भी आप पढ़ सकते हैं। फिर स्वामी कृष्णानंदा, इनकी भी आप पढ़ सकते हैं। चिन्मयानंदा, इनकी तो है ही गजब की है। स्वामी कृष्णानंदा की भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है चीजों को। उसके अलावा एकनाथ जी बहुत महान संत हुए हैं, ये महाराष्ट्र के वारखरी संप्रदाय में, उनकी भी आप कमेंट्री पढ़ सकते हैं। उसके अलावा गंभीरानंदा, फिर अड़गड़ानंदा जी, वो तो बताया मैंने। फिर लाहिरी महाशय, उनकी भी आप पढ़ सकते हैं। अब उसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके आप पढ़ सकते हैं। तत्व विवेचिनी जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। फिर रमणा आश्रम की भी कुछ गीता है कमेंट्रीज जो स्वामियों ने की है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी गीता है, तो कभी भी ऐसा मत पूछना कि भाई कौन सी ऑथेंटिक है, बहुत सारी ऑथेंटिक है। बल्कि ये पूछो कि कौन सी गीता इनऑथेंटिक है, मैं बताऊंगा कौन कौन सी है।
पहले तो प्रभुपाद की है, उसके बाद मुकुंदानंदा की है, उसके बाद ये समझ लो माधवा संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय, ये दोनों की ही गीता है, आपको पढ़नी नहीं है। क्योंकि अब माधवा संप्रदाय ने ट्रांसलेशन सही की है, लेकिन कमेंट्री बहुत ज्यादा सेक्टेरियन बना दी है, इसलिए पढ़ने लायक नहीं है। तो माधवा संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय के अलावा आप कोई भी संप्रदाय की पढ़ सकते हो। देखो उसके अलावा भी 3 वैष्णव संप्रदाय तो है ही, वल्लभाचार्य, उनकी पढ़ो, वल्लभाचार्य के ट्रांसलेशन पढ़ो, वल्लभाचार्य की पढ़ो, फिर निम्बार्काचार्य की पढ़ो, फिर रामानुजाचार्य की पढ़ो। कौन रोक रहा है? ये भी तो वैष्णवाचार्य है, ये भी तो भक्त है। हाँ, भक्त्या मामपि जानाति, ये भी तो भक्त है। तो आप इनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। और ये गुरु परंपरा का जो ढोंग है उसमें मत पढ़िए आप, क्योंकि इनके रेफरेंसेस सब झूठे हैं। और अगर ऐसे सेक्टेरियन ग्रंथों से गुरु परंपरा दिखानी है तो भाई बहुत सारे डिफरेंट सेक्टों के पास भी सेक्टेरियन ग्रंथ है अपने अपने, जहां से वो दिखा सकते हैं। तो इनके झांसे में मत पढ़िए। और ये जो गुरु परंपरा बताते हैं कृष्ण से शुरू हुई, पहली बात तो कोई भी संप्रदाय ये मानता ही नहीं है गौड़िया के अलावा। आप ऑफिशियली जाइए रामानुजाचार्य के संप्रदाय में और उनसे पूछिए कि आप किस गुरु परंपरा को मानते हैं। वो लोग बोलेंगे हमारी गुरु परंपरा शुरू हुई है नारायण से, फिर लक्ष्मी, फिर उनकी गुरु परंपरा में ये अलवार्स आते हैं, जो साउथ के अलवार्स थे। कोई भी पौराणिक ऋषि नहीं है रामानुजाचार्य की गुरु परंपरा में, और वो दिख भी जाता है, क्योंकि उनका जो मत है वो सेक्टेरियन वैष्णव आगमास पे टिका हुआ है। उसके अलावा अगर आप मध्वाचार्य के गुरु परंपरा में जाके देखेंगे तो वो लोग भी नहीं मानते कि हमारी गुरु परंपरा कृष्णा से है, वो लोग कहते हैं नारायण से। और दूसरी बात, ये इस्कॉन वाले जिस गुरु परंपरा को गीता में दिखाते हैं ना कि एवं परंपरा प्राप्तम, पहली बात तो वो परंपरा गीता की नहीं है, वो परंपरा सांख्य की है। अगर आप वो चैप्टर खोल के देखेंगे तो वहां पे कृष्ण बोल रहे हैं सांख्य के बारे में कि सांख्य की परंपरा इस तरह से है। और अगर उस परंपरा को माने भी तो इनकी परंपरा तो है ही नहीं वो, क्योंकि उस परंपरा में तो कृष्ण ने क्या बताया है कि मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने विश्वासन, फिर उसने मनु को। तो इनकी परंपरा में तो सूर्य नहीं आते, मनु भी नहीं आते, तो ये यहां पर भी फंस गए। तो ये अलग अलग प्रकार से झूठ मूठ बता के मैनिपुलेट करके गलत इंटरप्रिटेशंस करके अपनी परंपरा स्थापित करना चाहते हैं। वास्तविकता में अगर हम परंपरा को देखेंगे तो अद्वैत संप्रदाय की ही परंपरा है, गूगल पे भी और हर जगह, जहां पे व्यास जी, सुखदेव, नारायण से शुरू हुई है, नारायण और सदाशिव, उनसे फिर वशिष्ठ, शक्ति, ब्रह्मा, ये सब आते हैं उनमें, सुखदेव, पराशर। तो ये दिखते भी है पौराणिक ऋषि है हमारे अद्वैत के ही संप्रदाय में। तो भाई यही मुझे बताना है, इनके संप्रदाय के झांसे में मत पड़ो, इनके संप्रदाय फालतू फेक है। अगर इनके 4 संप्रदाय को मान भी ले तो भी प्रभुपाद संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको कि रिसर्च कर लेना कि प्रभुपाद ने के गुरु था उसने खुद ही अपने आप को दीक्षा दे दी, खुद ही दीक्षा दे दी। बोलो, मूर्ति के सामने, एक मूर्ति थी किसी पुराने आचार्य की, उस मूर्ति के सामने खुद को दीक्षा दे दी और फिर बता दिया कि मैं तो गौड़िया संप्रदाय से, लाइनेज से बिलोंग करता हूं। और ये खुद इस्कॉन वाले भी मानते हैं, प्रभुपाद के फॉलोअर्स भी जानते हैं। सोचो आप कि ऐसे ही खुद को परंपरा मतलब दीक्षा दी है प्रभुपाद के गुरु ने। और मैं यही कहूंगा ना कि भाई अगर इतना ही वो है जो तुम संप्रदाय का भोगते हो, तो उनको बस इतना बोलो कि प्रभुपाद के ट्रांसलेशन किसी भी और वैष्णव संप्रदाय से कंपेयर करा लो ना। देखो जरा कि क्या रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य ने गलत ट्रांसलेशन किया है? क्या उन्होंने बुद्धि योग का भक्ति योग कर दिया है, या कर्मयोग का भक्ति योग कर दिया है हर जगह, या आत्मा की जगह परमात्मा लिख दिया है, या पूरे सर्वभूत भूतात्मा का मेरे प्रिय कर दिया है? आप खुद भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। प्रभुपाद के मैं खुद बता रहा हूं, ये वैष्णव संप्रदाय पे भोगते हैं ना, हाँ, मैं खुद बता रहा हूं कि जितने भी वैष्णव संप्रदाय है 4, उनके ट्रांसलेशन आप प्रभुपाद से कंपेयर करा लो, पोल खुल जाएगी। तो इनकी बातों से बिल्कुल भी गुमराह मत हो। ये लोग प्रभुपाद के नाम पे इन्होंने धंधा खोला है जो करना चाहते हैं। और रही बात सनातन धर्म के प्रचार की, तो कोई प्रचार नहीं हुआ है। प्रभुपाद का एक ही मकसद था कि जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म को सनातन धर्म से अलग करके एक अलग पंथ बना दिया गया, वैसे ही उसको जूइश मिशनरीज के आदेश पर एक कृष्णइज्म नाम का धर्म अलग से खोलना था, जिसकी जो नींव थी वो बहुत पहले इन्वेडर्स ने, जब इंडिया में थे 600-700 साल पहले, तब से ये प्लानिंग शुरू कर दी थी। तो ये बहुत पहले की, मतलब बहुत पहले से ये प्लानिंग चल रही है, अभी अभी की नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा बहुत सारे जो मतलब राइटर्स है गीता के, उनके आप पढ़ो, उन सभी की ऑथेंटिक है, आप ट्रांसलेशंस को देख सकते हैं। आपको थोड़ी बेसिक हिंदी भी आती होगी तो भी आप पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वेदों में बहुत ही मतलब टफ संस्कृत होती है, लेकिन जब पुराणों का समय आ गया तो पुराण और गीताओं में आपको संस्कृत बहुत इजी मिलेगी, बहुत इजी मिलेगी। इसलिए आपको वो लोग मूर्ख नहीं बना पाएंगे अगर आपको हिंदी आती है अच्छे से। या तो आप खुद कंपेयर भी कर लो इतने सारे डिफरेंट गीताओं से, आपको खुद पता चल जाएगा। हाँ, और इतने सारे पब्लिकेशन है, मैं बता रहा हूं, सारे किसी भी पब्लिकेशन से खरीदो आप, चौखंबा से भी खरीदो, मोतीलाल, रणधीर प्रकाशन, और भी पता नहीं कितने प्रकाशन है, आप खरीद सकते हो उन सभी से। अब मैंने इतना सब जो गीता के बारे में बताया, अंत में मैं फिर से यही कहूंगा कि जो भी गीता आप पढ़ लो,
लेकिन अगर गीता का रियल मीनिंग समझना है ना तो उपनिषदों को समझना पड़ेगा। या तो उपनिषदों को, यानी 11 मेन उपनिषदों को अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये आत्म तत्व की ही बातें अलग अलग विभिन्न गीताओं में है, या तो आपको अष्टावक्र गीता, उद्भूत गीता, ऋभु गीता, ऐसे जो डायरेक्ट गीता है वो पढ़ के समझना पड़ेगा कृष्ण किस मैं की बात कर रहे हैं। मेरी एक प्लेलिस्ट है अंडरस्टैंडिंग गीता इन इट्स ट्रू सेंस। उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में डाल दूंगा कि अंडरस्टैंडिंग गीता इन इट्स ट्रू सेंस, प्लेलिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग गीता इन इट्स ट्रू सेंस, यानी गीता को वास्तविकता में किस तरह से हम समझे। तो वो जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। उसमें अभी तक मैंने 4 वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आपने 4 में से 3 भी अच्छे से देख लिए ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ गीताओं को कैसे समझना है हमें, ये आइडिया आपको आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखना, बहुत काम की प्लेलिस्ट है वो। और गीता है तो बहुत है, पुराणों में भी पाई जाती है। भगवत गीता को इसलिए फेमस किया गया क्योंकि आदि शंकराचार्य ने स्पेशली बुद्धिज्म को हराने के लिए इसका सहारा लिया था, क्योंकि इसमें कर्म योग है और बुद्धिज्म में उस टाइम पे कर्म योग को बिल्कुल माना नहीं जाता था। तो आदि शंकराचार्य ने सोचा ऐसी कौन सी गीता है, ऐसी कौन सी कन्वर्सेशन है जिसको रखकर बुद्धिज्म को परास्त करना सबसे आसान हो सकता है। तो इसीलिए इतने सारे पुराणों में जो अलग अलग गीता है, खुद महाभारत में अलग अलग गीता है, उनमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और अर्जुन का संवाद इसीलिए चुना क्योंकि इसमें अर्जुन की नपुंसकता जो है उसका विरोध कृष्ण ने किया और उसे बताया कि कर्मयोग के मार्ग पर चलो, वर्णाश्रम धर्म कर्मयोग को निभाओ। और आदि शंकराचार्य जी ने यही देखा कि भाई अगर ये कन्वर्सेशन को मैं फेमस करूंगा तो इसी से बौद्धों का खंडन होगा। बौद्ध लोग जो है वो मतलब इसी गीता के ही सहारे में बुद्धिज्म को हरा सकता हूं, क्योंकि बुद्धिज्म की मेन नींव ही ये थी कि भाई जन्म से ही वो लोग तो बस संन्यास ले लेते थे, सन्यासी हो जाते थे, कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं निभाना, कोई कर्मयोग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक ऐसी गीता को चुनना था कि भाई जिससे लोग जो है वो नपुंसकता को छोड़कर कर्मयोग के मार्ग पर चले। और ऐसी गीता तो भगवत गीता थी। और इसीलिए स्पेशली आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता को उस टाइम पे बहुत फेमस किया, इतना फेमस किया कि जो भी लोग वर्णाश्रम धर्म और आदि से भटक गए थे, कर्मयोग के मार्ग से भटक गए थे, उन्हें फिर से कर्मयोग पर लाया। और सोचो आज इस्कॉन वालों ने उसी गीता को ऐसा ट्रांसलेट किया है कि जो गीता स्पेशली कर्मयोग के मार्ग पर लाने के लिए बनाई गई थी उसको ही इन लोगों ने नपुंसकता के मार्ग पर ले आए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, बिजनेस बढ़ाने के लिए मतलब लोगों को आकर्षित कर इस तरह से ट्रांसलेट कर दी। तो मतलब देखो कितना, मतलब क्या बोलूं अब मैं, आप खुद सोच सकते हैं। तो बस ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो बार बार मुझे कमेंट्स में पूछते हैं कि कौन सी गीता ऑथेंटिक है, कौन सी पढ़नी चाहिए। मैं वही फिर से बोलूंगा कि किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ो, इस्कॉन के अलावा किसी भी पब्लिकेशन की पढ़ो, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना है तो आदि शंकराचार्य की कमेंट्री और ज्ञानेश्वर जी की कमेंट्री वो एकदम एक्यूरेट है। जितना मैंने उपनिषदों को समझा है, पढ़ा है, डिफरेंट गीताओं को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, उसके अनुकूल मैं बता रहा हूं। उन सबको नजर में रखते हुए मैं बता रहा हूं कि ज्ञानेश्वर जी और आदि शंकराचार्य की कमेंट्री सर्वश्रेष्ठ है, जो बिल्कुल मतलब पुराणों का जो संदेश है, उपनिषदों का जो संदेश है, ये डिफरेंट गीताओं का जो संदेश है उसके अनुकूल है। वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का है। बाकी आप बहुत सारी डिफरेंट कमेंट्रीज वो भी ऑथेंटिक है, मैं ऐसा नहीं बोला गलत है, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूं कि मेरी नजर में ये दोनों सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा आप श्रीधर स्वामी की भी पढ़ सकते हैं, मधुसूदन सरस्वती की भी पढ़ सकते हैं, अभिनव गुप्त, वसु गुप्त, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, स्वामी शिवानंद, इन सब की बेस्ट है। स्वामी कृष्णानंद, स्वामी चिन्मयानंदा, फिर एकनाथ जी, वो भी बहुत महान संत हुए हैं, गंभीरानंद, अड़गणानंद, लहारी महाशय, बहुत है। किसी की भी आप पढ़ो लेकिन गुमराह मत हो। वो ये बहुत बड़ी अब्राहमिक साजिश है जिससे आप बचो और गीता को वास्तविकता में समझो, उपनिषदों को समझो, दर्शनों को पढ़ो और अपने सनातन धर्म की ओर वापस लौटो, जो वास्तविक सनातन धर्म है। तो बस इतना ही मुझे बताना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हाँ, वो प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, अंडरस्टैंडिंग गीता इन इट्स ट्रू सेंस।